कहानी अकबर का नया सवाल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनका मन कुछ नया और चुनौतीपूर्ण जानने का कर रहा था। अकबर ने सोचा कि आज दरबारियों की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने सभी दरबारियों को बुलाया और उनके सामने एक सवाल रखा। अकबर ने पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक ही समय में दुखी भी हो और खुश भी हो तो वह कैसे संभव है? दरबार में सभी दरबारी चुप हो गए। किसी को इस सवाल का उत्तर नहीं सूझा। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। अकबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अकबर ने अपने सवाल को दोहराया और बीरबल ने अपनी चतुराई से मुस्कुराते हुए जवाब देने की अनुमति मांगी। अकबर ने सहमति दी और सभी दरबारी बीरबल के जवाब का इंतजार करने लगे। बीरबल का जवाब। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर अकबर की ओर देखकर कहा, महाराज, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं इस सवाल का उत्तर एक अलग तरीके से दूंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया। बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको कुछ समय में ऐसा काम करके दिखाऊंगा जिससे आप खुद महसूस करेंगे कि एक ही समय में दुखी भी हुआ जा सकता है और खुश भी। अकबर इस बात से उत्सुक हो गए और उन्होंने बीरबल को अनुमति दी। बीरबल ने कुछ दिनों का समय मांगा और दरबार से चले गए। अकबर ने उन पर पूरा भरोसा किया, परंतु वह भी इस बात का बेसब्री से इंतजार करने लगे कि बीरबल किस प्रकार उनके सवाल का उत्तर देंगे। बीरबल की चतुर योजना। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में लौटे और उन्होंने अकबर से कहा कि वे उनके लिए एक खास चीज लेकर आए हैं। उन्होंने अकबर को एक छोटी सी अंगूठी दिखाई। उस अंगूठी पर कुछ लिखा हुआ था। अकबर ने उस अंगूठी को ध्यान से देखा और उस पर लिखा हुआ था, यह समय भी गुजर जाएगा। अकबर ने उस वाक्य को पढ़ा और एक पल के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने पूछा, इसका क्या अर्थ है, बीरबल? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होंगे और आपको लगेगा कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो इस अंगूठी पर लिखे शब्दों को पढ़िए। इससे आपको यह महसूस होगा कि कठिन समय भी हमेशा नहीं रहेगा। इसी तरह जब आप किसी खुशी के पल में होंगे और अहंकार में आ जाएंगे तो भी इस अंगूठी को देखकर आपको यह समझ आएगा कि यह समय भी हमेशा नहीं रहेगा। इस प्रकार आप हर समय को संतुलित दृष्टिकोण से देख पाएंगे। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुए और उनकी समझ की प्रशंसा की। कहानी बीरबल और अकबर का अनोखा सवाल। अकबर के दरबार में प्रतिदिन कोई न कोई नई घटना घटती रहती थी। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, कलाकार और कई होशियार दरबारी हुआ करते थे, लेकिन इनमें सबसे चतुर बीरबल थे। बीरबल की बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का अकबर हमेशा कायल थे, लेकिन फिर भी कभी कभी अकबर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे। सवाल की शुरुआत। एक दिन अकबर के मन में एक अजीब विचार आया। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका उत्तर देना हर किसी के बस की बात न हो। इससे बीरबल की चतुराई की परीक्षा भी हो जाएगी और कुछ मनोरंजन भी होगा। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को बुलाया और गंभीर मुद्रा में बोले, आज मैं तुम सबको एक ऐसा सवाल पूछने वाला हूं जिसका उत्तर देना बहुत मुश्किल है। जो इस सवाल का जवाब देगा उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारी उत्सुकता से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि ऐसा क्या सवाल होगा जिसे जवाब देना कठिन होगा। आखिरकार अकबर ने सवाल पूछा, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सच भी है और झूठ भी? यह सवाल सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों के चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। ऐसा सवाल जिसका जवाब देना बेहद मुश्किल हो। कुछ दरबारियों ने सोचा कि शायद इसमें कोई धार्मिक संदेश छिपा हो, तो कुछ ने इसे ज्ञान का सवाल समझा।
लेकिन सभी की कोशिश के बावजूद कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल का प्रवेश और उत्तर। तभी बीरबल दरबार में प्रवेश करते हैं। अकबर उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे आने का ही इंतजार था। देखो, मैंने दरबारियों से एक सवाल पूछा है, लेकिन अभी तक किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर अकबर से सवाल पूछा और अकबर ने सवाल दोहराया, इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो सच भी है और झूठ भी? बीरबल ने एक पल के लिए सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, इसका उत्तर है आशा। अकबर और सभी दरबारी चौंक गए। उन्होंने सोचा कि भला यह कैसे संभव है कि आशा सच भी हो और झूठ भी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस जवाब को कैसे सही ठहरा सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, जब हम किसी चीज की आशा करते हैं तो हमारे मन में यह विश्वास होता है कि वह सच हो जाएगी। लेकिन कभी कभी हमारी आशाएं पूरी नहीं होती और तब वह झूठ साबित हो जाती हैं। आशा ही ऐसी चीज है जो सच और झूठ के बीच झूलती रहती है। यही कारण है कि इसे सच और झूठ दोनों कहा जा सकता है। अकबर ने बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित होकर उनकी प्रशंसा की और उन्हें इनाम दिया। दूसरा सवाल और चुनौती। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल की बुद्धिमानी वाकई अद्वितीय है, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल को एक और कठिन चुनौती दी जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसे 3 सत्य बताओगे जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते? बीरबल ने एक बार फिर से सोचा और कुछ क्षणों के बाद उत्तर दिया, महाराज, 3 सत्य जो कभी नहीं बदलते वे हैं। 1. हर मनुष्य को एक दिन मरना है। 2. समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। 3. सत्य की हमेशा जीत होती है। अकबर को बीरबल के इस जवाब ने फिर से चौंका दिया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल की सोच कितनी गहरी और सच्ची है। अकबर ने दरबार में सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वे भी बीरबल की तरह सच की राह पर चलें। बीरबल की विदाई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से फिर से अकबर का दिल जीत लिया। अकबर को गर्व हुआ कि उनके दरबार में बीरबल जैसे चतुर और होशियार दरबारी हैं। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। वह हमेशा की तरह दरबारियों और सलाहकारों के साथ चर्चा कर रहे थे। उसी समय उन्होंने सोचा कि क्यों न अपने दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल की बुद्धि की एक बार फिर परीक्षा ली जाए। अकबर ने सवाल उठाया, क्यों न आज हम एक खेल खेलें जिसमें हम यह देखें कि कौन सबसे बुद्धिमान है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, यह तो हमारे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। आप जो कहेंगे वह हमें मंजूर है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, जिसका जवाब अगर तुमने सही दे दिया तो मैं तुम्हें सोने की मोहरों से नवाज दूंगा, लेकिन अगर तुम जवाब न दे सके तो तुम्हें अपना पद छोड़ना होगा। सारे दरबारी इस शर्त को सुनकर चौंक गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे आपकी चुनौती मंजूर है। कृपया सवाल पूछिए। अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? वह ऐसी क्या चीज है जिसके बिना इंसान का जीवन अधूरा है? बीरबल कुछ क्षण के लिए चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए महत्व की चीजें अलग अलग हो सकती हैं। परंतु फिर भी मैं आपको जवाब दूंगा, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। अगर तुम जवाब नहीं दे पाए तो तुम जानते हो कि क्या करना होगा।
अगले दिन सुबह दरबार में सभी लोग उत्सुकता से बीरबल के जवाब का इंतजार कर रहे थे। सभी दरबारी यह जानने के लिए बेचैन थे कि बीरबल ने क्या जवाब ढूंढा है। बीरबल दरबार में आए और अकबर के सामने झुककर खड़े हो गए। अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब लेकर आया हूं। इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है समय। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, समय? यह कैसे सबसे महत्वपूर्ण है? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, अगर समय नहीं होता तो कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं होती। हम जो कुछ भी करते हैं वह सब समय के अनुसार ही होता है। अगर समय न हो तो जीवन ही अधूरा है। जो व्यक्ति समय को समझता है वह सफलता की ओर बढ़ता है। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में तो दम है, परंतु मैं अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मुझे एक उदाहरण दो जिससे यह सिद्ध हो कि समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, जहांपनाह, आज आप पूरे दरबार के सामने एक आदेश दें कि कल से कोई भी आपके साथ न मिल सके और दरबार की सभी गतिविधियां बंद कर दी जाएं। केवल आप ही अकेले रहें। अकबर ने यह बात सुनकर आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्यों? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, जब आपके पास किसी से बात करने का समय नहीं होगा तब आप समझेंगे कि समय का महत्व क्या होता है। अकबर ने बीरबल की बात को मान लिया और अगले दिन कोई भी व्यक्ति अकबर के पास नहीं गया। वह अकेले बैठकर महसूस करने लगे कि समय कितना कीमती होता है। दिन के अंत में उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का उत्तर सचमुच सही था। अगले दिन दरबार में आकर अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। तुम्हारा उत्तर सही था। समय ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इसके बिना जीवन अधूरा है। अकबर ने बीरबल को सोने की मोहरों से नवाजा और दरबार में उनकी बुद्धिमानी की तारीफ की। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे और दरबार के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। अकबर ने हमेशा की तरह दरबारियों से कुछ ऐसा सुनने की अपेक्षा की जो मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हो। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे आज तुमसे एक ऐसा जवाब चाहिए जो मुझे इस दरबार के लोगों के सामने यह साबित कर सके कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आप जैसा कहें मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आप आज्ञा करें। अकबर ने हंसते हुए कहा, अच्छा बीरबल, तो तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है और वह क्यों कीमती है। जो भी इस सवाल का सबसे सटीक और गहराई से जवाब देगा उसे इनाम में 100 सोने की मोहरें मिलेंगी। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी हैरान थे कि अकबर ने इतना कठिन सवाल किया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें कल तक का समय है। कल दरबार में आकर मुझे इसका सही जवाब दो। अगले दिन दरबार में सब लोग बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या जवाब देंगे। दरबार का माहौल बहुत गंभीर था। बीरबल दरबार में आए और सबके सामने झुककर खड़े हो गए। अकबर ने उन्हें देखा और पूछा, तो बीरबल, तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया? बीरबल ने हाँ में सिर हिलाया और बोले, जी हाँ जहांपनाह, मुझे आपके सवाल का जवाब मिल गया है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने यह सुनकर थोड़ा हैरानी जताते हुए कहा, समय? परंतु बीरबल, ऐसा क्यों?
तुम्हारे पास ऐसा कहने का कोई ठोस कारण है क्या? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जहां पनाह, समय के बिना कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। हम जो कुछ भी करते हैं उसे समय के अनुसार ही करते हैं। अगर समय नहीं होता तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं होता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वह सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई उदाहरण है जो इस बात को प्रमाणित कर सके कि समय सबसे कीमती है? बीरबल ने सोचा और फिर बोले, जहां पनाह, मुझे आपके प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण के साथ देने दीजिए। यदि आप चाहें तो मैं इसका प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूं। अकबर ने कहा, अवश्य, मुझे यह प्रमाण देखना है। बीरबल ने अकबर के सामने एक योजना रखी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, कृपया आदेश दें कि कल का पूरा दिन आपके दरबार के सभी लोग अपने अपने कार्य छोड़कर अकेले रहें और किसी से भी न मिलें। किसी को भी आपसे मिलने की अनुमति न हो। अकबर ने कुछ सोचकर बीरबल की बात मानी और अगले दिन के लिए आदेश जारी कर दिया कि वह पूरे दिन अकेले रहेंगे और किसी से भी नहीं मिलेंगे। अगले दिन अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे और किसी भी दरबारी को मिलने की अनुमति नहीं दी गई। वह पूरे दिन अकेले बैठकर सोचने में बिताने लगे कि बीरबल ने ऐसा क्यों करने को कहा है। शाम होते होते अकबर महसूस करने लगे कि बिना किसी के संग और बिना किसी से बात किए हुए समय बिताना कितना कठिन होता है। उन्होंने सोचा कि अगर उनके पास कोई बात करने वाला न हो तो उनका यह विशाल साम्राज्य भी महत्वहीन हो जाएगा। अकेलापन उनके मन में बेचैनी और उदासी ला रहा था। उन्होंने इस बात को समझा कि जीवन में समय की कितनी महत्ता है, क्योंकि वही समय हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताने का अवसर देता है और हमें काम करने का उत्साह प्रदान करता है। अगले दिन जब दरबार लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बात सही थी। मैंने महसूस किया है कि समय ही सबसे कीमती चीज है। कल का दिन मेरे लिए एक अनुभव बन गया है और मैं मानता हूं कि तुम सही थे। तुम्हारा उत्तर न केवल सही था बल्कि एक महत्वपूर्ण शिक्षा भी देता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुम्हारी सोच और समझ की सराहना करता हूँ। तुमने न केवल सही उत्तर दिया बल्कि मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। इसके बाद अकबर ने बीरबल को वचन दिया कि वह अपने जीवन में समय की कदर करेंगे और लोगों के साथ इसे साझा करेंगे। उन्होंने सोने की 100 मोहरें बीरबल को इनाम के रूप में दीं और उनके प्रति सम्मान में और वृद्धि कर दी। बीरबल का उत्तर सुनकर सभी दरबारियों को भी समय का महत्व समझ में आ गया और उन्होंने भी यह निर्णय लिया कि वे अपने जीवन में समय का सदुपयोग करेंगे। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और हमेशा की तरह अपने दरबारियों और मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे थे। अचानक उन्होंने सोचा कि क्यों न आज बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से परीक्षा ली जाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हारे पास हर समस्या का हल है। आज मैं तुम्हें एक सवाल पूछूंगा और मैं देखना चाहता हूं कि तुम इसका उत्तर किस प्रकार देते हो। बीरबल ने अकबर के इस प्रस्ताव को सुनकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब देना मेरे लिए सम्मान की बात है। कृपया सवाल पूछिए। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मुझे बताओ कि इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है और क्यों? यह सवाल सुनकर दरबारियों में खलबली मच गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि बीरबल इस सवाल का जवाब कैसे देंगे। हर किसी के मन में एक अलग अनुमान था, लेकिन सबकी नजरें बीरबल पर टिकी हुई थीं। बीरबल ने सिर झुकाकर सोचा और फिर कहा, जहां पनाह, आपके सवाल का जवाब देना सरल नहीं है,
लेकिन मैं इसका उत्तर अवश्य दूंगा, परंतु मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें कल सुबह तक का समय है। कल तुम मेरे सामने इस सवाल का जवाब लेकर आओगे। यदि तुम्हारा उत्तर सही और सार्थक हुआ तो मैं तुम्हें सोने की 100 मोहरें इनाम में दूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया और वहां से चले गए। दरबार के सभी लोग उनकी सूझबूझ पर आश्चर्यचकित थे कि आखिर वह क्या उत्तर देंगे। अगले दिन दरबार फिर से भरा हुआ था और सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के उत्तर का इंतजार कर रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरे सवाल का जवाब ढूंढ लिया है? बीरबल ने जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, मुझे इसका उत्तर मिल गया है। इस संसार में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने यह सुनकर अपनी भौहें उठाईं और कहा, समय? यह कैसे हो सकता है? मुझे इसका स्पष्टीकरण चाहिए। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, समय सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि इसे एक बार खो देने के बाद हम इसे वापस नहीं पा सकते। धन, पद, शक्ति और यहाँ तक कि संबंध भी समय के साथ बनते हैं और समय के बिना इनका कोई अस्तित्व नहीं। जो व्यक्ति समय को समझता है और उसका सही उपयोग करता है, वह जीवन में सफलता और सुख दोनों पाता है। अकबर को यह तर्क समझ में आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को पूरी तरह से आजमाना चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन मुझे इसका ठोस प्रमाण चाहिए। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे इस बात को साबित करके दिखाओ। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जी जहांपनाह, मैं इसे साबित करने का प्रयास करूंगा। मुझे एक दिन का समय दीजिए और कल मैं इसे आपके सामने प्रमाणित कर दूंगा। अकबर ने अनुमति दी और दरबार समाप्त हो गया। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को एकांत में बुलवाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको समय की महत्ता को सिद्ध करने का एक तरीका दिखाना चाहता हूं। कृपया आप आज के पूरे दिन अकेले रहें, किसी से भी न मिलें और किसी से भी बात न करें। अकबर ने हैरानी से पूछा, अकेले रहना और किसी से बात भी न करना, यह क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह एक अनुभव होगा। इस अनुभव के जरिए आप समझ पाएंगे कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है। जब आप अकेले होंगे और आपके पास कोई कार्य नहीं होगा, तब आप महसूस करेंगे कि समय की महत्ता क्या है। अकबर ने सोचा कि यह अनुभव दिलचस्प हो सकता है और बीरबल की बात मान ली। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आज के दिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आएगा। सभी दरबारियों और सलाहकारों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया। दिन के दौरान अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे रहे। पहले कुछ घंटों में उन्हें यह समय आरामदायक लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें यह अकेलापन भारी लगने लगा। उनके पास कोई कार्य नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी और उनका समय बस यूं ही व्यर्थ हो रहा था। दिन के अंत में अकबर ने महसूस किया कि बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना कितना कठिन होता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो यह कितना निरर्थक हो सकता है। उनकी इस अनुभव ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार फिर से लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि समय की महत्ता क्या होती है। तुम्हारा उत्तर सही था। समय ही सबसे कीमती चीज है क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। बिना इसके हम किसी भी चीज का सही आनंद नहीं ले सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें सोने की 100 मोहरें पुरस्कार के रूप में भेंट की।
उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वह अपने समय का उपयोग और भी बेहतर तरीके से करेंगे ताकि उनके साम्राज्य का विकास हो सके और लोगों की भलाई हो। दरबार के सभी दरबारियों ने भी इस घटना से सीख ली और यह प्रतिज्ञा की कि वे भी अपने समय का सम्मान करेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की सीख से पूरा दरबार प्रभावित हुआ और इस घटना ने सबको यह समझा दिया कि समय ही सबसे कीमती चीज है जो जीवन को सही अर्थ और दिशा देता है। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबार के सभी मंत्री और सलाहकार अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। अकबर का मन उस दिन कुछ अलग करने का हो रहा था, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न बीरबल की बुद्धिमानी को परखा जाए। अकबर ने दरबार में सबके सामने घोषणा की, आज हम एक विशेष प्रश्न करेंगे और देखेंगे कि कौन इसका उत्तर दे पाता है। अगर कोई इस प्रश्न का सही और सार्थक उत्तर दे सका तो उसे मैं इनाम में सोने की 100 मोहरें दूंगा, और अगर कोई इसका उत्तर न दे सका तो उसे एक दिन के लिए अपने पद का त्याग करना होगा। अकबर के इस प्रस्ताव को सुनकर सभी दरबारी हैरान हो गए। सभी को लग रहा था कि बादशाह का सवाल बहुत कठिन होगा और शायद ही कोई उसका उत्तर दे पाए। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, तुम सबसे चतुर माने जाते हो, तो सुनो, मेरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है और क्यों? बीरबल ने गंभीरता से अकबर की बात सुनी और कुछ सोचने लगे। दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी दरबारियों की नजर बीरबल पर थी, क्योंकि वे देखना चाहते थे कि बीरबल किस प्रकार इस चुनौती का सामना करेंगे। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जहांपनाह, आपके सवाल का जवाब देना आसान नहीं है, लेकिन मैं इसका उत्तर जरूर दूंगा। मुझे केवल एक दिन का समय चाहिए ताकि मैं इस पर अच्छे से विचार कर सकूं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें कल सुबह तक का समय दिया जाता है। कल दरबार में तुम इसका उत्तर दोगे। अगर तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो इनाम में तुम्हें सोने की 100 मोहरें मिलेंगी। बीरबल ने सिर झुकाकर सम्मानपूर्वक कहा, जहांपनाह, आपका आदेश शिरोधार्य है। इसके बाद बीरबल दरबार से चले गए और अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह दरबार में सभी लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि बीरबल क्या उत्तर देंगे। दरबार का माहौल गंभीर और शांत था। सभी दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। बीरबल दरबार में आए और बादशाह अकबर के सामने झुककर खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुमने मेरे प्रश्न का उत्तर ढूंढ लिया है? बीरबल ने विनम्रता से जवाब दिया, जी हाँ जहांपनाह, मैं आपके प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने यह सुनकर चौंकते हुए कहा, समय? यह कैसे संभव है? मुझे इसका विस्तार से स्पष्टीकरण चाहिए। बीरबल ने समझाते हुए कहा, जहांपनाह, समय सबसे कीमती इसलिए है क्योंकि इसे एक बार खो देने के बाद हम इसे वापस नहीं पा सकते। धन, शक्ति, परिवार और सभी सांसारिक सुख समृद्धि समय के साथ ही बनते और बिगड़ते हैं। अगर हमारे पास समय न हो तो हम अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए समय ही सबसे कीमती है। अकबर ने यह सुनकर सिर हिलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी बात में तो वजन है, लेकिन मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। मुझे इस बात को और स्पष्टता से समझने की जरूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे यह सिद्ध करके दिखाओ कि वास्तव में समय ही सबसे कीमती चीज है। बीरबल ने सिर झुकाकर जवाब दिया, जी जहांपनाह, मैं इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास करूंगा। कृपया मुझे एक दिन का समय दीजिए और कल मैं आपको इसका प्रमाण दूंगा। अकबर ने अनुमति दी और दरबार समाप्त हो गया।
अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई और अकबर को एकांत में बुलवाया। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं आपको समय की महत्ता को सिद्ध करने का एक तरीका दिखाना चाहता हूं। कृपया आप आज के पूरे दिन अकेले रहें, किसी से भी न मिलें और किसी से भी बात न करें। अकबर ने हैरानी से पूछा, अकेले रहना और किसी से बात भी न करना, यह क्यों? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, यह एक अनुभव होगा। इस अनुभव के जरिए आप समझ पाएंगे कि समय का सही उपयोग कितना जरूरी है। जब आप अकेले होंगे और आपके पास कोई कार्य नहीं होगा, तब आप महसूस करेंगे कि समय की महत्ता क्या है। अकबर ने सोचा कि यह अनुभव दिलचस्प हो सकता है और बीरबल की बात मान ली। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि आज के दिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आएगा। सभी दरबारियों और सलाहकारों को इस आदेश का पालन करने के लिए कहा गया। दिन के दौरान अकबर अकेले अपने कक्ष में बैठे रहे। पहले कुछ घंटों में उन्हें यह समय आरामदायक लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उन्हें यह अकेलापन भारी लगने लगा। उनके पास कोई कार्य नहीं था, कोई बातचीत नहीं थी और उनका समय बस यूं ही व्यर्थ हो रहा था। दिन के अंत में अकबर ने महसूस किया कि बिना किसी उद्देश्य के समय बिताना कितना कठिन होता है। उन्होंने महसूस किया कि अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो यह कितना निरर्थक हो सकता है। उनकी इस अनुभव ने उन्हें गहरी सोच में डाल दिया। अगले दिन जब दरबार फिर से लगा तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुमने मुझे एक अनमोल सबक सिखाया है। अब मुझे यह समझ में आ गया है कि समय की महत्ता क्या होती है। तुम्हारा उत्तर सही था। समय ही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि यह हमारे जीवन का आधार है। बिना इसके हम किसी भी चीज का सही आनंद नहीं ले सकते। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उन्हें सोने की 100 मोहरें पुरस्कार के रूप में भेंट की। उन्होंने यह भी निर्णय लिया कि वह अपने समय का उपयोग और भी बेहतर तरीके से करेंगे ताकि उनके साम्राज्य का विकास हो सके और लोगों की भलाई हो। दरबार के सभी दरबारियों ने भी इस घटना से सीख ली और यह प्रतिज्ञा की कि वे भी अपने समय का सम्मान करेंगे और उसका सदुपयोग करेंगे। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की सीख से पूरा दरबार प्रभावित हुआ और इस घटना ने सबको यह समझा दिया कि समय ही सबसे कीमती चीज है, जो जीवन को सही अर्थ और दिशा देता है।